जयशंकर विदेश जाते हैं तो बैंड बाजे से स्वागत होता है, वहां के मंत्री हाथ मिलाते हैं, पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कोई पूछता तक नहीं। बिलावल भुट्टो 7 दिन तक वाशिंगटन डीसी में पड़े रहे, पर अमेरिकी विदेश मंत्री हाल चाल पूछने भी नहीं आए। अब हो रही है किरकिरी। 3 बार पहले भी हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, पर नहीं आई अक्ल। मोदी को भला बुरा कहकर अमेरिका से मदद मांगने गए थे बिलावल। पाकिस्तान के जिस मंत्री ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की, वो जब अमेरिका गए तो ऐसी बेइज्जती हुई कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद से कई लोग उन्हें एस जयशंकर से सीखने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जयशंकर जब विदेश जाते हैं तो वहां के मंत्री दौड़े दौड़े आते हैं, उनके सम्मान में बैंड बाजा बजता है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्रियों से कोई मिलता तक नहीं है। तस्वीर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम की है। दरअसल बीते साल जब वो इजराइल के दौरे पर 3 दिनों के लिए गए तो इजराइल के म्यूजिक बैंड ने जयशंकर के सम्मान में कुछ कुछ होता है और कल हो ना हो के गाने गाए। जयशंकर का अंदाज ही ऐसा है कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री को खरी खोटी सुनाते हैं, फिर भी मुलाकात में तल्खी नहीं दिखती। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जब अमेरिका गए तो 7 दिनों के इंतजार के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्री उनसे नहीं मिले, जिसके बाद से पाकिस्तान में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता करने जयशंकर भी न्यूयॉर्क गए थे, लेकिन वो तो वाशिंगटन डीसी नहीं गए। फिर G77+ चाइना की अध्यक्षता कर बिलावल न्यूयॉर्क से ही क्यों लौट आए? अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उसी शहर में होने के बाद भी बिलावल से नहीं मिले, सिर्फ फोन पर उनकी बातचीत हुई। क्या ओहदे का कोई सम्मान नहीं? इन्हें जयशंकर से सीखना चाहिए। दरअसल बिलावल भुट्टो 14 से 21 दिसंबर तक अमेरिका में रहे, लेकिन जब घर लौटे तो इस बात को लेकर ट्रोल हो गए कि बेवजह इधर उधर जाने का क्या मतलब। ये वही बिलावल भुट्टो है जिन्होंने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को गुजरात का कसाई कहा था। ये बयान सुनकर मोदी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी जयशंकर की जोड़ी नाराज न हो जाए, इसलिए बिलावल भुट्टो से ब्लिंकन ने मुलाकात नहीं की, क्योंकि जब मोदी जाते हैं तब बाइडेन मिलने को बेताब दिखते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी को खास दोस्त कहते हैं, लेकिन यही जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाते हैं तो वो ईयरफोन नहीं लगा पाते हैं, तो पुतिन भी मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि पाकिस्तानी नेताओं को लगता है कि इंटरनेशनल बेइज्जती की आदत सी हो गई है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को देखते ही लोगों ने तुम झूठे हो, तुम चोर हो के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। उस वक्त वो IMF की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को भी ऐसी ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वहां के नेता अपनी छवि नहीं बदल रहे हैं। कुछ लोग तो इमरान खान को इसका जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल इमरान खान प्रधानमंत्री रहते हुए तुर्की के राष्ट्रपति की कार के ड्राइवर बन गए। उससे पहले वो कई बार कह चुके हैं कि हमें लोग गरीब वाली नजर से देखते हैं। शहबाज भी ये मानते हैं कि हम कहीं जाएं तो लोगों को लगता है मांगने आया है। मलेशिया ने कर्ज ना चुकाने पर एक विमान जब्त कर लिया, जबकि वो दोस्त है। फिलहाल पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, जिसके जिम्मेदार वहां के चंद नेता हैं, लेकिन उसकी कीमत पाकिस्तान की पूरी आवाम को भुगतनी पड़ रही है। इसीलिए तो पाकिस्तान के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मोदी और जयशंकर की जोड़ी से सीखो, लेकिन पाकिस्तान के नेता सीखने की बजाय उन्हें ही भला बुरा कहने लगते हैं। और जब विदेश में बेइज्जती होती है तब कहते हैं कि ये भी भारत ने करवाया है। आप इस पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।